यह कहानी उस गरीब परिवार की है जिसमें माँ बाप और 3 लड़के रहते हैं। माँ के गुजर जाने के बाद बाप अकेला हो जाता है। बाप ने बहुत कष्ट से तीनों लड़कों को पढ़ाया लिखाया। अब कहानी देखिए आगे क्या होता है। पिताजी, मैं जा रहा हूँ अपने ऑफिस। ठीक है बेटा, संभाल कर जाना है। ओके पिताजी। पिताजी, मैं भी जा रहा हूँ अपने जॉब पे। ठीक है बेटा, टाइम से घर आ जाना है। ठीक है पिताजी, मैं भी टाइम से घर आ जाऊँगा। मनीष बेटा, तुम भी कोई काम पकड़ लो। क्या काम करूं पिताजी? मेरे दोनों भाई तो कमा रहे हैं, मुझे काम करने की क्या ज़रूरत? मेरे मर जाने के बाद तुम्हारा देखभाल कौन करेगा? तुम्हारे पैदा होने के बाद तुम्हारी माँ भी चल बसी। मैं एकदम अकेला हो गया हूँ बेटे। पिताजी, आप मेरे बारे में ज़्यादा कुछ सोचिए मत। मैं कुछ काम धंधा खोज के कर लूँगा, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है पापा, मैं जा रहा हूँ थोड़ा खेत देखने। ठीक है बेटा, थोड़ा फसल भी देख लेना।
पिताजी मनीष कहाँ गया? बेटा मनीष सुबह सुबह खेत में गया। ठीक है बेटा, तुम दोनों को ऑफिस नहीं जाना है क्या? क्या पिताजी, आप भी भुलक्कड़ हैं क्या? क्या पिताजी, आप भी भूल गए हैं क्या? आज संडे है, छुट्टी है हम दोनों का। ठीक है बेटा, जाओ तुम दोनों। पिताजी, इस बार तो फसल बहुत अच्छा हुआ है। हाँ, फसल बहुत अच्छा हुआ है, जो मनीष काम इतना अच्छा किया है। ठीक है बेटे, तुम सब बैठो, मैं चाय बना कर लाता हूँ। पिताजी आप बैठिए, चाय मैं बना के लाता हूँ। तुम क्या चाय बनाओगे? तुम्हें पता भी है चाय बनाने में क्या क्या लगता है? नहीं पिताजी, इसलिए बोल रहा था कि रोहित भैया की शादी करवा दीजिए। भाभी आएंगी तो घर का सारा काम संभाल लेंगी। आपको किचन से हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाएगी। ठीक कह रहे हो बेटा, मैं कल ही जाता हूँ और रोहित के लिए एक अच्छा सा लड़की ढूंढता हूँ। क्या पिताजी, आप भी रोहित भैया एक लड़की से बहुत प्यार करते हैं और उसी से शादी करना चाहते हैं। क्यों ना उन दोनों की आप शादी करा दो। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? रोहित, क्या ये बात सही है? नहीं पापा। हाँ, नहीं पापा। क्या नहीं पापा, हाँ पापा बोल रहे हो? साफ साफ बोलो, क्या बात है, हाँ या नहीं? हाँ पिताजी, मैं शिवानी से बहुत प्यार करता हूँ और बहुत दिनों से मैं एक बात आपको बताया नहीं। क्या बात है, बताओ, घबराओ मत। पिताजी, मैंने शिवानी से शादी कर लिया है। क्या?
पिताजी दरअसल हेलो रोहित। हाँ शिवानी, बोलो, रो क्यों रही हो? रोहित, पापा मेरी शादी कहीं और कर रहे हैं। तुम बताई नहीं मेरे बारे में? हाँ बताई थी, पर पापा शादी के लिए नहीं मान रहे। अगर तुमसे मेरी शादी नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी। मरने की बात मत करो शिवानी, मैं तुम्हारे पापा से बात करता हूँ। रोहित, बात करने से कोई फायदा नहीं। पापा शादी के लिए राजी नहीं होंगे। रोहित, एक बात मानोगे? क्या? बोलो। चलो हम लोग कोर्ट से शादी कर लेते हैं। नहीं शिवानी, मेरे पापा शादी के लिए नहीं राजी होंगे। अगर तुमसे मेरी शादी नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी। मरने की बात मत करो, मैं तुमसे आज ही शादी करूंगा। सर नमस्ते। नमस्ते। हम दोनों को कोर्ट मैरिज करना था। डॉक्यूमेंट लाए हो? जी सर। देखो। जी सर, मेरा आधार कार्ड, मेरा GCR। हाँ वकील साहब आ गए। शादी के लिए रेडी हो? चलो तुम माला बनाओ। आज से आप दोनों कानूनी तरीके से पति पत्नी होंगे। ठीक है। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, कल ही बहू को घर लाना। ठीक है पिताजी, मैं आपकी बहू को कल ही लेके आता हूँ।
शिवानी, आज मैं बहुत खुश हूँ। पता है, पापा हमारी शादी के लिए मान गए। क्या है, तो बहुत खुशी की बात है। हाँ, जल्दी से अपने कपड़े पैक कर लो और हम दोनों को आज ही बुलाए हैं पापा। ठीक है। पिताजी, भैया भाभी को लेकर आ गए। रुको बेटे रुको। राहुल, आरती की थाली लेकर आओ। जी पिताजी। बेटे, आज तुम्हारी माँ होती तो बहुत खुश होती। शादी के बहुत सपने सजे हैं तुम्हारी माँ। खुश रहो, सदा सुहागन रहो बेटे। बहू, इस घर की आज से देख रेख तुम करोगी। ये लो घर की चाबी। जी पिताजी। एक बेटी की कमी थी, आज वो भी पूरी हो गई। शिवानी, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ। जिस दिन का इंतजार था मुझे, आज वह दिन आ गया। भाभी, मुझे खाना निकाल के दो, मुझे खेत देखने जाना है। जाओ, खुद से निकाल के खा लो। मैं इस घर की बहू हूँ, कोई नौकर नहीं। क्या हुआ शिवानी? मनीष क्या बोल रहा था? कुछ नहीं जी, मनीष मजाक कर रहे थे। ठीक है शिवानी, मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल। ठीक है, बाय। ठीक है, बाय। जल्दी से घर आ जाना। भाभी, मुझे भी खाना निकाल दो, ऑफिस जाना है। ठीक है देवर जी, मैं खाना निकालती हूँ। देवर जी, एक बात बोलूं? क्या भाभी, बोलो। इस घर में आप दोनों ही कमाते हैं, मनीष काम क्यों नहीं करता? आप दोनों भाई मनीष को बैठा के खिलाने का ठेका लिए हैं। ऐसा नहीं है भाभी, बचपन में माँ के गुजर जाने के बाद हम दोनों भाई ने उसे बहुत लाड प्यार से पाला है। ठीक है देवर जी, मनीष सब बच्चा नहीं रहा, उसकी उम्र हो गई है कामकाज करने की। हाँ भाभी, लेकिन मनीष कम पढ़ा लिखा है, इसलिए उसे कहीं नौकरी नहीं मिलती। ठीक है भाभी, मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ अपने ऑफिस। ठीक है देवर जी, आप जाइए।
भाई मेरे लिए कुछ काम ढूंढो यार, मैं कब तक ऐसा रहूँगा। मनीष यार, आप कम पढ़े लिखे हो, नहीं तो मैं आपका काम जरूर लगवा देता। कोई भी काम दिलवा दो, बस तुम काम दिलवा दो, मैं करूँगा। ठीक है, कल तुम आना, कोई ना कोई काम दिलवा दो। इस बार फसल तो बहुत अच्छा हुआ है। भाभी पिताजी कहाँ हैं? दिख नहीं रहे हैं। हमें क्या पता, मैं सबका ठेका लेकर बैठी हूँ। क्या हुआ मनीष, उदास क्यों हो? किसी ने कुछ बोला क्या? नहीं नहीं भैया, बस ऐसे ही। भैया मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों से मिलने। ठीक है, टाइम पे घर आ जाना। क्या हुआ शिवानी, कुछ नहीं। क्यों इतने गुस्से में हो? कुछ नहीं, मैं सबकी नौकर थोड़ी हूँ। अरे क्या हुआ भगवान, साफ साफ बताओगी? मैं एक बात बोलूं? क्या बोलो? जब होता है छोटे वाले देवर जी पिंगल ही बोलते हैं। छोड़ो, बच्चा है मनीष, माफ कर दो उसे। क्या बात है भैया भाभी, क्या बात हो रही है? कुछ नहीं देवर जी, एक बात बोलूं मैं, आप मानोगे? क्या बात है भाभी? बोलो भाभी, आप तो माँ समान हो, आपकी बात सराखों पे। आप दोनों भाई कमाते हो, मनीष राजा की तरह घूमता है बस। क्यों ना मनीष को अलग कर देते हैं। शिवानी, जुबान संभाल के बात करो, मनीष मेरा छोटा भाई है।
बहू बहू थोड़ा चाय बना कर लाओ। पिताजी मेरा तबीयत ठीक नहीं है, आप जाके बना लीजिए, मैं इस घर की नौकर थोड़ी हूँ। बहू क्यों ऐसा बोल रही हो? किसी ने कुछ बोला क्या? मैं इस घर की बहू कम नौकरानी ज्यादा हूँ। कुछ भी होगा शिवानी ये कर दो, शिवानी वो कर दो। क्या हुआ पिताजी, आप उदास क्यों हैं? कुछ नहीं बेटा, तुम्हारी माँ की याद आ रही। अगर वो जिंदा होती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। पिताजी आप झूठ मत बोलिए, मैंने सारी बातें सुन ली हैं। भाभी ने आपको क्या बोला? भाभी भाभी क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? पिताजी ने आपसे चाय मांगा, आपने क्यों नहीं दिया? मैं नहीं बनाऊंगी, जिसे पीना है खुद जाके बना के पी ले, और आज के बाद मुझसे ऊंची आवाज में बात मत करना, समझे? क्या हुआ शिवानी, क्यों रो रही हो? कुछ नहीं, मुझे इस घर में एक पल भी नहीं रहना, मैं जा रही हूँ अपने मायके। क्या हुआ, साफ साफ बताओ। कुछ नहीं, जाके अपने भाई से पूछ लो। मनीष, मनीष हाँ भैया। यहाँ आओ। तुमने शिवानी से कुछ कहा क्या? नहीं भैया, भाभी ने पिताजी को। बहू बहू थोड़ा चाय बना कर लाओ। पिताजी मेरा तबीयत ठीक नहीं है, आप जाके बना लीजिए, मैं घर की नौकर थोड़ी हूँ। नहीं नहीं, ये सब झूठ बात है, मैंने किसी को कुछ नहीं बोला। नहीं नहीं भैया, भाभी झूठ बोल रही है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो पिताजी से पूछ लीजिए। ठीक है, जाओ तुम। शिवानी ये सब क्या है? तुमने पिताजी को ऐसा क्यों बोला? आपको मेरे बात पर विश्वास नहीं, मैं जा रही हूँ इस घर को छोड़ के हमेशा के लिए। देखो शिवानी, बचपना मत करो। तुम इस घर को छोड़ के जाओगे तो लोग हंसेंगे हम पर। क्या इज्जत रह जाएगी पिताजी का इस गांव समाज में? मैं एक ही शर्त पे इस घर में रहूंगी, जब इस घर का बंटवारा होगा। ठीक है, मैं कल बात करता हूँ पिताजी से। मनीष, आज तुम कहीं मत जाना, आज घर का बंटवारा होगा। क्या भैया, आप भी भाभी के बातों पे आ गए? ठीक है भैया, अगर आप चाहते हैं इस घर का बंटवारा हो जाए तो कर दीजिए। मैं तो भाभी को माँ की तरह मानता हूँ। इस घर का बंटवारा कभी नहीं होगा, समझे रोहित? ठीक है पिताजी, मैं इस घर को छोड़ के जा रहा हूँ। नहीं भैया, आप इस घर को छोड़ के मत जाइए, मैं नहीं रह पाऊंगा आपके बिना। अगर ऐसी बात है, मैं ही इस घर को छोड़ के चला जाता। तुम क्यों छोड़ोगे इस घर को? जिसको तकलीफ होगी वो खुद छोड़कर चला जाएगा। नहीं पिताजी, भैया भाभी को इस घर से मत निकालिए। ठीक है बेटा, आज तुम काम पर मत जाना। नहीं पिताजी, मुझे जाना होगा काम पर। मेरे हिस्से में जो भी आए आप मुझे दे दीजिएगा, मैं शाम को आकर अंगूठा लगा दूंगा। अरे बेवकूफ, तुम अनपढ़ ही रहोगे, जमीन का बंटवारा आमने सामने बैठ के होता है। बेटा आज तुम काम पर मत जाना, बंटवारा तुम्हारे सामने होगा तो ही अच्छा होगा। आपका सारा हिस्सा मिलाकर कुल 10 बीघा जमीन है और एक घर है। अब यह बताओ कि किसे कितना देना है, मैं उसी हिसाब से सबका कागज बना दूंगा। वकील साहब, आप 5-5 बीघा मेरे दोनों भाइयों के नाम कर दो और घर मेरे भाभी के नाम कर दो। तुम हिस्से में क्या क्या लोगे? मेरे हिस्से में मेरे प्यारे पिताजी को दे दीजिए। पिताजी से बढ़कर मेरे लिए कोई धन दौलत नहीं है। मनीष, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें नहीं समझ सकी। मनीष, हम लोगों को भी माफ कर दो। भाभी,
इस घर में जितना अधिकार मेरा है उतना अधिकार आपका भी है। रही बात बंटवारे की, बंटवारे से हमारा जीवन रुक तो नहीं जाएगा। क्यों करते हैं हम बंटवारा? क्या हम एक साथ मिलकर नहीं रह सकते? जैसे हम तीनों भाई बचपन में मिलकर रहते थे वैसे आज मिलकर नहीं रह सकते? क्योंकि एक साथ मिलकर रहने से ही उसे कहते हैं एक अच्छा परिवार। उस परिवार को अच्छे से संभालते हैं एक पिता। कोई जाए काशी, कोई जाए मथुरा, जाए कोई हरिद्वार। मेरे लिए सबसे बड़ा तीर्थ है घर द्वार। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार। तुम्हारा प्यार न रूठे कभी घर बार न छूटे। तुम्हारा प्यार न रूठे कभी घर बार न छूटे।